हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स देने आया हूँ। कुछ स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स लेके आया हूँ। वो टिप्स आप लोगों को हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए और इस पे अपने रिस्क पे काम कीजिए। रिस्क आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। तो आपको अगर सही लगता है तो स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप इस पे काम कीजिए। अगर दिमाग में बैठता है, आपको सही लगता है, ये पर्पस मेरा एजुकेशन पर्पस है। लोग डे ट्रेडिंग करके लॉस करते हैं। कोई रेशियो बताता है 80-20 का, कोई बताता है 70-30 का, और कोई बताता है 90-10 का, कि 10% प्रॉफिट करते हैं, 90% लॉस करते हैं। तो मैंने सोचा कि जो लॉस करने वाले लोग हैं, जो बिगिनर है या जिन्हें कुछ नॉलेज कम पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं मेरा नॉलेज उनके साथ कुछ शेयर करूं और वो लोग आसानी से समझ सके। काम करना है तो काम करने के लिए उसे, उन लोगों को कोई हेल्प चाहिए। तो ये मेरी वीडियो उनको हेल्पफुल हो सकती हैं। इसमें हीरो या जीरो, कोई भी शेयर और शेयर में होने वाला ट्रेड फायदा देता है तो वो हीरो है, और लॉस देता है तो वो जीरो है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा वीडियो जब भी आपके पास आए, बेल आइकॉन दबा के पहली नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आता हूं आज की पहला मेरा ओपिनियन बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या दिखा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मेरी दोनों वीडियो को देखा होगा और इसे समझने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी कंटिन्यू अप ट्रेंड में दिखाई दे रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि ये मार्केट हायर हो, हायर हाई, हायर लो की पैटर्न बना के चल रहा है। तो यहाँ पे ये 4 आवर का एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है। यही कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ लेवल्स लेके आया हूँ। ये लेवलों पे आप अगर इंट्राडे करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, इसके इसका बिगिनरों के लिए है ये चीज। जो बिगिनर है उनको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ पे एग्जिट लेनी है। कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है तो लेके हमें निकलना है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर करके हम अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं। तो ज्यादा लालच नहीं करनी है, हमें जो कुछ भी मिल रहा है, और स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 21,400
यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,400 का लेवल है। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें कभी भी बाय नहीं करना है। ये बाय बाय कॉल है, इसे बाय कॉल कह सकते हैं। बाय करने के लिए मेरा सजेशन है, अगर 21,400 21,400 से ऊपर बैंक निफ्टी रहती है और यहाँ करीब से हमें बाय मिलती है, तो 21,400 का स्टॉप लॉस लगा के 21,400 से 5 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हमें एंट्री करनी है, बाय करना है। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 805 और 901। इसको भी ब्रेक करके मार्केट चलता है ऊपर की ओर तो 22,210 और 22,430 और उससे भी ऊपर अगर मार्केट चलती है तो 22,710 पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में ये भी ब्रेकआउट होता है तो ये लेवल है हमारा, ये ऊपर का। यहाँ पे ऊपर का कोई एक लेवल होगा पर वो बहुत दूर है, तो ये हायर हाई की पैटर्न बनाएगा तो ये भी लेवल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी को हमने देख लिया। अभी निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी भी प्रॉपर वे में 4 आवर में अप ट्रेंड दिखा रही है। आपको यहाँ पे दिखता होगा कि ये कंटिन्यू अप ट्रेंड है। ये जो रिट्रेस हो रहा है तो ऐसा रिट्रेस कई बार हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांचवी बार भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिट्रेस होके मार्केट ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगा, तो हमें भी इसका लाभ उठाना है। तो मेरा ओपिनियन, मेरी राय ऐसी है कि अगर यहाँ से मार्केट घूमता है, देखो ये जो लेवल है यहाँ पे, मेरी राय ऐसी है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि 11,025 को ब्रेक करके मार्केट नीचे की ओर चलता है तो हमें बाय नहीं करनी है। 11,025 मतलब 11,000 से नीचे मार्केट चली जाती है या ओपन होती है तो हमें बाय नहीं करना है। पर फिर अंदर घुस जाती है, 11,000 को तोड़ के ऊपर सस्टेन करती है, मार्केट ऊपर सस्टेन होता है 11,000 से ऊपर, तो हमें फौरन छोटा सा स्टॉप 11,000 का स्टॉप लॉस लगा के हमें बाय में बैठना है। तो हमारा पहला टारगेट होगा 11,168, 11,120, 11,200, सॉरी 11,200 का दूसरा टारगेट होगा, 11,310 का तीसरा टारगेट होगा। ऊपर जा सकता है तो 11,387 का चौथा टारगेट होगा और 11,485 का पांचवा टारगेट भी हो सकता है। मार्केट कंटिन्यू चलती है तो हमें यही लेवलों को फॉलो करते जाना है। दोस्तों, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोगों ने देखे। जो लोग HDFC बैंक, जो लोग स्टॉक में काम करते हैं, इक्विटी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ फास्ट रनिंग आइटम्स, फास्ट रनिंग शेयर जिसमें वोलेटिलिटी हाई है, ऐसे शेयरों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर इसमें डे ट्रेडिंग करना है, आप लोगों को डे ट्रेडिंग करना है और छोटा छोटा प्रॉफिट लेना है तो आपको इसके लिए ये देख के आप कर सकते हैं। ये आपका होगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आवर्स का ये चार्ट है HDFC बैंक का, जो हायर हाई हायर लो की पैटर्न बना के चल रहा है।
यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हमें दिखता है यहाँ पे। वो ब्रेकआउट है या चलावा है, ये कल ही सोमवार को पता चल जाएगा। तो 10,020, अरे सॉरी 10,020 नहीं, 1,020, 1,020 को तोड़ के अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो इस पे बाइंग नहीं करनी है हमें। 1,020 को तोड़ के अगर नीचे मार्केट जाता है, HDFC बैंक नीचे चली जाती है, तो हमें इस पे बाय का सौदा कभी भी नहीं करना है। अगर फिर 1,020 को तोड़ के ऊपर की ओर चलने लगती है तो 1,020 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे कहीं भी हमें बाय की एंट्री करनी है। ठीक है, तो अगर ये तोड़ के ऊपर की ओर चलता है, ऊपर की ओर चलता है तो ये टारगेट अचीव करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 1,020 का। 1,020 के नीचे हमें कभी भी बाय नहीं करना है। हमारा पहला टारगेट होगा 1,081। 1,081 का पहला टारगेट हो जाएगा हमारा, और 1,095 दूसरा टारगेट हो जाएगा, और 1,142 का तीसरा टारगेट हो जाएगा। ये ऊपर के टारगेट भी अचीव हो सकते हैं अगर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारी बाय HDFC में बाय साइड रहे तो यहाँ पर है, और ये हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, इसके नीचे हमें बाय नहीं करनी है। ठीक है, ICICI बैंक के लिए मेरा ओपिनियन बाय का है। आप लोगों को अगर बाय करनी है तो यहाँ पे हायर हाई की ये जो पैटर्न दिख रही है, इसके बेस पे ये डबल बॉटम बनी है। यहाँ पे अगर सोमवार को मार्केट ऊपर की ओर चलने लगता है तो ICICI बैंक 340 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम बन के मार्केट ऊपर की ओर भागेगी। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाना चाहिए, और यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगी तो आपको यहाँ कहीं भी एंट्री ले लेनी है। कहीं भी एंट्री लेके पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट अचीव हो जाएगा। जो भी अचीव होता है, जहां भी हमें सेटिस्फेक्शन होता है, 2 पैसे लेके हमें खड़े हो जाना है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 340 रुपया। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 340 से नीचे अगर मार्केट जाती है तो हम बाइंग में बैठेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे। सेल करना है तो अपने रिस्क पे सेल कर सकते हैं, लेकिन 340 के ऊपर बैठना नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये और मेरा एक कॉल है हिंदू सिंध बैंक। हिंदू सिंध बैंक आप देख रहे हैं टोटली साइडवेज दिखाई दे रहा है, टोटली साइडवेज है, पर फिर भी मैं इसे अब ट्रेंड समझता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा माइल्ड अप ट्रेंड में है, और ऊपर नीचे आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। तो यहाँ भी आपको बाय करना है तो 490 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय बाय कर सकते हैं इंडू सिंध इन्फी। यहाँ पे आप इन्फी का चार्ट भी देख लीजिए। इन्फी में मेरी राय बाइंग की है, बाइंग कंटिन्यू है। यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट, और कंटिन्यू अप 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 हो रहा है, कंटिन्यू अप हो रहा है, गैप अप भी हुआ है, और कंटिन्यू अप हुआ है। तो यहाँ पे ये जो रेड टारगेट है, ये रेड टारगेट आपको दिखता है,
ये रेड टारगेट को तोड़ के इन्फी का चार्ट नीचे की ओर जाता है तो हम बाई नहीं करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है 953 का स्टॉप लॉस लगा के हमारा पहला टारगेट होगा 995 और 1005। 1005 को भी तोड़ के अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर भागता है तो हमारा टारगेट रहेगा 1038, 1061, 1090 इन्फी के लिए। इन्फी हो गया। अभी रिलायंस, रिलायंस में मेरी राय कंटिन्यू बाय की है, क्योंकि रिलायंस कंटिन्यू अप 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 ट्रेंड में हायर हाई हायर बॉटम हायर लो की बॉटम बना रहा है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। तो यहाँ से अगर 2055 को ब्रेक करके ऊपर की ओर ही रहता है मार्केट में तो 2254 और 2301 को ब्रेक करके 2453 और 2561 तक मार्केट कंटिन्यू अप हो सकता है। रिलायंस का चार्ट कंटिन्यू अप ट्रेंड में रह सकता है। तो दोस्तों, ये बाइंग टिप्स है। रिलायंस के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2055। 2055 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो अपने रिस्क पे सेल कर सकते हैं, पर बाय नहीं करेंगे। ये डे ट्रेडिंग के लिए मेरी टिप्स है। आप लोगों को अगर दिमाग में बैठता है तो काम कीजिए और प्रॉफिट अर्न कीजिए। प्रॉफिट लेने का सीधा सही तरीका मैंने आपको बताया है। छोटा सा प्रॉफिट, कोई लालच नहीं, जब भी मिले छोटा सा प्रॉफिट लेके खड़े हो जाना है। और खड़े होने के लिए ये जो टारगेट है वो टारगेट अचीव हो गया फिर भी मार्केट ऊपर की ओर भागता है तो हमें कि मैं गलत निकल गया, मैंने गलती कर दी, बैठा रहता तो अरे जो हुआ हमें कुछ मिला है ना, कल दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कल दूसरा ट्रेड करेंगे और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आप इसको देखिए, ये साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का ये ऊपर का रेंज है, ये ऊपर का रेंज है और ये नीचे का रेंज है। मार्केट इसमें फंसा हुआ है, मार्केट इसमें फंसा हुआ दिखता है हमें। ठीक है, यहाँ पे मार्केट हमें फंसा हुआ दिखता है। ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है, ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है, पर अगर इसमें हमें 102 रुपये, टाटा मोटर की बात हो रही है, ध्यान से सुनिए। टाटा मोटर 102 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 106 रुपये का पहला टारगेट, 107 रुपये का दूसरा टारगेट और 108 रुपये का तीसरा टारगेट लेके हमें काम करना है। डे ट्रेडिंग करना है तो ऐसे ही करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस मस्ट 102 रुपये से नीचे जाएगा तो हम हमारा माल छोड़ देंगे, कोई भी एक्सक्यूज नहीं लेंगे, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे निकलना है। और जहां तक मिले 102 के करीब अगर मार्केट में एंट्री मिलती है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके ऊपर के टारगेटों की हमें उम्मीद रखनी है कि भाई अभी 109, 111, 114, 121 तक मार्केट खींच के ले जाएगी, तो हमें वेट करना है और हमें बैठना है स्टॉप लॉस लगा के 108 का। ठीक है, ऐसे ही काम करना है। देखो मेरे पास एक ये मेरे दिमाग में एक यूपीएल भी घूम रहा है, ये भी कंटिन्यू अप ट्रेंड दिखा रहा है। 4 घंटे का कंटिन्यू अप ट्रेंड का चार्ट आपको नजर में आ रहा है, तो ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, हमें भी इसका प्रॉफिट, इसका लाभ लेना है। अगर 440 के नीचे जाता है तो हमें खड़े होना है और ऊपर कहीं भी जाना है तो इसका स्टॉप लॉस लगा के इसकी नीचे वाला रेंज का
हमें काम कर लेना है, उसका ऊपर वाला टारगेट रहेगा। तो दोस्तों, मैंने आज मंडे के लिए, दूसरी तारीख मंडे के लिए, तीसरी तारीख को मंडे को काम करना है, तो ये सब स्टॉक्स में स्टॉप लॉस के साथ आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अंत तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही मेरा डेली वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।